वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम उर्दू राइटिंग को बेहतर करने के लिए लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। तो जिसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले तो आपने 4 लाइनों वाली एक जो है वो शीट का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स को लिखना सीखेंगे। उसमें आपने कंसीडर ये करना है, जो 4 लाइन वाली शीट हमारे पास होगी उसमें जो ये लास्ट 2 लाइन्स हमारे पास है, इन्हीं का इस्तेमाल हम करेंगे इसको अल्फ़ाबेट्स को लिखने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि अलिफ़ को किस तरह से लिखा जाएगा और इसका साइज़ किस तरह से आप जो है वो इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। अलिफ़ को आपने लास्ट 2 लाइन्स के अंदर लिखना है और इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ही आप इसको स्ट्रेट ही लिखेंगे, अलिफ़। उसके बाद बे के लिए आपने जो है वो जो लास्ट वाली लाइन हमारे पास है, इसका इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपने इसको इस तरह से स्टार्ट करना है, इसके सेंटर से आप स्टार्ट करेंगे इसको, और यहाँ पर आपने ये ज़हन में रखना है, ये वाला जो इसका एज होता है ये निस्बतन थोड़ा सा जो है वो इंक्लाइंड होता है, जबकि ये वाला जो है बिल्कुल स्ट्रेट होगा इस तरह से, और नीचे इसके नुक्ता आ जाएगा। अब इसी तरह से जो बे के बाद बे टे से, यानी जो ये बे की फैमिली के जो वर्ड हैं ये बिल्कुल इसी तरह से लिखे जाएंगे, पे नुक्ते मिलाकर लिखेंगे। उसके बाद ते, टे, से। अब उसके बाद हम ये करेंगे कि जीम के लिए आपने जो ये दोनों लाइनें हैं इनका इस्तेमाल करना है। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे और ये इस तरह से इसकी कर्व को आपने मुकम्मल करना है। उसके बाद जीम चे हे खे, ये तीनों इसी फैमिली के वर्ड हैं, तो इसमें आ जाएंगे। हे, खे, जीम चे हे खे। चलें, ये खे हे बाद में लिख लेते हैं। उसके बाद दाल लिखने का तरीका ये है कि जो लास्ट 2 लाइंस है हमारे पास है, इसके सेंटर से आप स्टार्ट करेंगे, तकरीबन यहाँ से थोड़ा सा एज, और उसके बाद इस तरह से दाल, डाल, जाल, और रे के लिए थोड़ा सा इंक्लाइन लाइन लेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा एज इस तरह से बाहर की तरफ निकालेंगे। रे अड़े, जे, जे। फिर उसके बाद सीन के लिए आपने ये करना है कि आप इसकी जो सेकंड वाली लाइन है इससे आप स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो इसके 3 दंदे होंगे वो इस तरह से बनेंगे कि ये एक दूसरे के लिहाज से, यानी सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे की तरफ, यानी इस तरह से आपने एंगल रखना है, सबसे ऊपर, उससे नीचे और उससे नीचे। उसके बाद शीन, स्वाद के लिए पहले आपने एप्पल सीड बनाना है, ये एप्पल सीड, ये अब आपके पास बन गया स्वाद। और इसी तरह से हम बनाएंगे स्वाद को। सबसे पहले एप्पल सीड और उसके बाद इसकी जो है वो कर्व को मुकम्मल करते हुए गुना बनाएंगे। तो आए के लिए आपने पहले स्ट्रेट लाइन, इसका साइज़ देख लीजिएगा किस तरीके से मैं इसको ड्रा करता हूँ। सेंटर, ये जो सेंटर वाली लाइन है इसके सेंटर से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद ये एप्पल सीड। तो आए, उसके बाद ज़ोएं। आइन के लिए आपने जो है वो सेंटर वाली लाइन से स्टार्ट करना है। इसके लिए कोशिश ये करनी, जो इसका अपर एज है इसको थोड़ा सा निस्बतन पीछे की तरफ बनाना है, और जो आयन का दूसरा सिरा ये वाला जो होगा ये थोड़ा सा हम इसको आगे रखेंगे ताकि इधर एक थोड़ा सा कर्व भी दिया जा सके। आइन, आइन के बाद गाइन, फे,
फ़े के लिए एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, फ़े अगर खाली आता है एंड में किसी भी लफ्ज़ के, तो उसमें सिर्फ़ इसकी गर्दन बनती है। वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। ये जो वाव की तरह इसकी गर्दन बनेगी शुरू में, और फिर इसको जिस तरीके से जो अलिफ बे पे हमने मुकम्मल किया उसी तरीके से इसको जो है मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर इसकी गर्दन बनेगी, लेकिन अगर ये किसी लफ्ज़ के दरमियान में आएगा तो फिर ये गर्दन नहीं बनेगी। काफ के लिए वही सेंटर से हम इसको स्टार्ट करेंगे, और ये बे पे की तरह जिस तरीके से हमने उसको उसकी कर्व को मुकम्मल किया तो उसी तरीके से मुकम्मल करेंगे। और ये यहाँ पर ये जो है इसका कोना नहीं बनना चाहिए, यानी कोई एज नहीं बनना चाहिए, गुलाई की तरह आता रहे ये इस तरह से। उसके बाद काफ के बाद गाफ, लाम के लिए आप जो है वो फर्स्ट लाइन के सेंटर से आप स्टार्ट करेंगे इसको, और ये कर्व को मुकम्मल करेंगे लाम। उसके बाद मीम के लिए आप इसको सेंटर से इसको स्टार्ट करेंगे, सेंटर वाली लाइन के टॉप से, और ये लाइन के नीचे तक चला जाएगा मीम। उसके बाद नून को इस सेकंड लाइन के सेंटर से आप स्टार्ट करेंगे, और ये गुन्ना की कर्व को मुकम्मल करेंगे, सेंटर में नुक्ता आएगा। वाव, वाव के लिए जो है लास्ट लाइन का इस्तेमाल करना है। हमज़ा बिल्कुल आइन के सिरे की तरह बनाएंगे। हे के लिए आपने पहले तो गुलाई बनानी है इस तरह से, और यहाँ पर ये निस्बतन स्ट्रेट। छोटी ए के लिए ये जो सेकंड लाइन हमारे पास है सेंटर वाली, इसके यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और इसकी गुलाई को मुकम्मल करेंगे इस तरह से। उसके बाद बड़ी ए के लिए यहाँ से आप थोड़ा सा स्ट्रेट देंगे, इसको थोड़ा सा कर्व देते हुए, और ये आगे की तरफ इसको एक्सटेंड कर देंगे।